देहरादून में अवैध निर्माण और अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन आए दिनों जिस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत और अफसरों की मिलीभगत से पूरे देहरादून को कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, आप देखेंगे किस तरीके से पूरे पहाड़ को समतलीकरण के नाम पर खोद दिया गया और ऐसे में तकरीबन पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से इस पहाड़ को खोदने का काम किया जा रहा था। लेकिन चाहे MDDA हो, जो मसूरी डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, या फिर ज़िला प्रशासन हो, किसी के संज्ञान में ये मामला नहीं था। हालांकि अगर अब बात की जाए तो अब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये 14,175 वर्ग किलोमीटर का ये जो अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही थी, ये बहुत मुख्य रोड है, राजपुर से सटी हुई है, और ऐसे में जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग हुई, इस पर किसी की नज़र नहीं गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि अब जो खानापूर्ति के नाम पर चाहे खान अधिकारी हों, भूवैज्ञानिक और MDDA के 2 सुपरवाइजर हों, उनको निलंबित किया गया है। लेकिन जो कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, इस पर अभी तक MDDA और इसके जिम्मेदार अधिकारी क्यों आंख मूंद कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब शिकायत हुई, DM यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची और उसके बाद जाकर अब इस पर कार्रवाई की लीपापोती जरूर की गई है। समतलीकरण की जो अनुमति थी, उसकी अवधि कब की समाप्त हो चुकी थी, और उसके बावजूद भी इस तरीके का जो अवैध प्लॉटिंग का जो काम था वो यहाँ पर जारी रहा। MDDA ये भी बताता है कि 19 जुलाई को एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन अवैध प्लॉटिंग का जो काम है वो नहीं रुका। यानी कि MDDA पर खुद कई सवाल खड़े होते हैं कि जब आप नोटिस भेज रहे हैं तो उसके बाद जो सुपरवाइजर हैं, वो आखिर उनकी निगरानी में मुख्य मार्ग पर जो राजपुर रोड से सटी हुई हो, वहाँ पर उनकी नज़रें कैसे नहीं गई। ऐसे में पूरा देहरादून शहर अगर हम देखें तो इस तरीके की न जाने कितनी अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के जो कार्य हैं, अवैध जो हो रहे हैं, वो लगातार हो रहे हैं। अब छोटे अधिकारियों पर तो गाज गिरी है, जो 4 अधिकारी हैं उन पर गाज गिरी, लेकिन बड़े अधिकारियों की बिना शय के इतनी बड़ी प्लॉटिंग मुख्य मार्ग पर हो सकती है, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब तोड़ने का काम MDDA द्वारा किया जा रहा है, यानी कि जब ये बना मुख्य मार्ग पर, जहाँ से अगर हम बात करें तो तमाम चाहे सचिवालय हो वो बहुत नज़दीक है, और इससे जो है तमाम जो मंत्रियों के आवास हैं वो बहुत नज़दीक है, और बहुत मुख्य मार्ग है, राजपुर जो पॉश इलाका है। अब तोड़ने का काम यहाँ पर जारी हुआ है, जब पूरी तरीके से अवैध प्लॉटिंग हो गई है। तो ये अपने आप में कई जो है सवाल हैं वो खड़े करता है कि किस तरीके से MDDA के जो बड़े अधिकारी हैं, बिना उनकी शय से इस तरीके के निर्माण कार्य कैसे हो सकते हैं। इसमें अब कई नाम सामने निकल कर आए हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस पर कार्रवाई हुई है, उसमें 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 निलंबित MDDA के सुपरवाइजर भी हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि MDDA सोता रहा, अधिकारी तमाम इन पर आंखें मूंदे रहे, और इतने बड़े अधिकारियों की शय के बिना कैसे इतनी बड़ी अवैध प्लॉटिंग शहर के बीचों बीच हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि जो अवैध प्लॉटिंग मामले में जो अनिल गुप्ता हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज हुई है, वो दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं के करीबी हैं, और ये गुप्ता बंधु वही हैं जो दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में अस्थिरता फैलाने वाले गुप्ता बंधु हैं, और उनके करीबी हैं अनिल गुप्ता, जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी अवैध प्लॉटिंग का जो काम था वो देहरादून में चल रहा था, और इस तरीके से न जाने कितने ऐसे अवैध निर्माण देहरादून के भीतर चल रहे होंगे। देहरादून की सुंदरता के लिए महज कुछ ही पहाड़, इस तरीके की वैली बची हुई हैं, लेकिन जो भूमाफिया हैं उनकी इस पर नज़र है, अधिकारियों की शय है, इससे मना नहीं किया जा सकता कि जब इतनी बड़ी प्लॉटिंग हो जाती है, उसके बाद जब बात बाहर आती है, तब जाकर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती संबंधित विभाग करते हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथ्रा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।